हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 18 जुलाई 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026 में भारत से किस शहर को टॉप 100 में शामिल किया गया है? मुंबई। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में किस खेल को शामिल किया जाएगा? क्रिकेट। किस राज्य द्वारा ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है? उत्तराखंड। किस संस्थान ने पहला स्वदेशी पैर विकसित किया है? डीआरडीओ। केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की मंजूरी दी गई है? पीएम धन धान्य कृषि योजना। सिख गुरु तेग बहादुर जी की कौन सी बलिदान दिवस मनाया जा रहा है? 350वीं। देश का पहला पॉल्यूशन फ्री एंड नेट जीरो ई वेस्ट इको पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दिल्ली। भारत की किस शहर में बने पैराशूट को विदेश में निर्यात किया जाएगा? कानपुर। भारत के किस शहर में क्रूज वेसल एमवी गंगोत्री गंगा नदी में चलाया जाएगा? वाराणसी। किस आईआईटी द्वारा भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 विकसित की गई है? आईआईटी मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले कर्मियों को फ्री AI ट्रेनिंग दी जाएगी? अश्विनी वैष्णव। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने पॉलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है? दीपिका कुमारी। आईसीसी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 8वीं बार पहले पायदान पे कौन रहे हैं? जो रूट। आदिवासियों के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात। किस आईआईटी द्वारा सीमेंट मुक्त कंक्रीट बनाया जाएगा? आईआईटी इंदौर। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। भारत में बनने वाले स्वदेशी AK-203 राइफल्स को क्या नाम दिया गया है? शेर। भारतीय सेना के लिए रूस के संयुक्त भागीदारी में यहाँ बन रही आधुनिक कलाश निवो श्रेणी की राइफल AK-203 के सभी कलपुर्जों का निर्माण साल के आखिर तक भारत में होने के साथ ही से स्वदेशी शेर राइफल का नाम मिल जाएगा। देश में ये 100% इसके कलपुर्जे जितने भी ये पार्ट्स है, अमेठी की फैक्ट्री से पहला स्वदेशी शेर राइफल इस वर्ष 31 दिसंबर तक निर्मित कर इसकी तत्काल सेना को आपूर्ति कर दी जाएगी। और इसका निर्माण 100% स्वदेश में होने की वजह से भारत में AK-203 यानी शेर का 2026 के मध्य से प्रति वर्ष यहाँ 1.5 लाख राइफल बनने लग जाएंगी, जो प्रति वर्ष तय निर्माण लक्ष्य से दोगुनी से भी अधिक होगी। जो लक्ष्य है वो रखा गया था वो 70,000 राइफल्स का था, लेकिन अब 1.5 लाख राइफल्स पर ईयर जून 2026 से शुरू हो जाएंगे और इस साल के अंत तक ये राइफल पूरी तरीके से मेड इन इंडिया के थ्रू बननी शुरू हो जाएगी और इसलिए इसका नाम जो है शेर रखा गया है। और AK-203 जो राइफल है ये रशिया के द्वारा डेवलप की गई थी, लेकिन अब पूरी तरीके से स्वदेश मेक इन इंडिया के तहत पहल के तहत इंडिया में बनाई जा रही है, इसलिए इसका नामकरण अब शेर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के न्यायालय द्वारा पहली बार किस अपराध के लिए सज़ा सुनाई गई है? इसका सही आंसर है डिजिटल अरेस्ट। देश में पहली बार डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले को 7 साल की सज़ा, 14 महीनों में भी नहीं मिलेगी कोई जमानत। लखनऊ में साइबर जालसाज देवाशीष राय को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने के मामले में 7 साल की सज़ा सुनाई गई है और ये पहला मौका है कि डिजिटल अरेस्ट के लिए पहली बार देश में सज़ा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर स्वच्छ लीग में पहला स्थान किस शहर को मिला है? इसका सही आंसर है इंदौर। इंदौर को फर्स्ट पोजीशन मिला है, सेकंड पे आपका सूरत है और थर्ड पे नवी मुंबई है। और कम पॉपुलेशन वाले शहरों में जो दिल्ली है ये फर्स्ट नंबर पे। अभी आपको मैंने 2 क्लास पहले बताया था कि लास्ट टाइम स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 हुआ था, जिसमें 2024-25 में जिसमें जो है कुछ शहरों जो लगातार टॉप और आ रहे थे तो उनको अलग करके एक नया कैटेगरी बनाया गया है जो कि आपका सुपर स्वच्छ लीग था। और इसके अलावा जो
पिछले लास्ट वीक में जो रिलीज़ हुई है उसके हिसाब से पहला स्थान किसने पाया था? अहमदाबाद ने। सेकंड नंबर पे आपका जो था वो भोपाल था और थर्ड नंबर पे आपका लखनऊ था। तो अभी जो है सुपर स्वच्छ लीग का रिज़ल्ट जारी किया है जिसमें इंदौर फर्स्ट नंबर पे है। इसमें जो है शहरों की रैंकिंग इस तरीके से है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में टॉप पे इंदौर है, सेकंड पे सूरत, थर्ड पे नवी मुंबई और 3 से 10 लाख की आबादी वाले 3 से 10 लाख की आबादी वाले में नोएडा फर्स्ट नंबर पे है। 50,000 से लेके 3 लाख तक की आबादी में जो है उसमें दिल्ली टॉप पे है, ठीक है। और 20,000 से 50,000 तक की रेंज वाले शहर में बीटा फर्स्ट पे है और 20,000 से कम वाले शहरों में पंचगनी महाराष्ट्र जो है वो टॉप पे है। फिर प्रेसिडेंशियल अवार्ड की बात करें तो 10 लाख से अधिक आबादी में अहमदाबाद को दिया गया है, फिर भोपाल और फिर लखनऊ, जो मैंने आपको बताया लास्ट हमने वीक में इसको कवर किया था। 3 से 10 लाख वाली आबादी शहरों में मीरा भाईंदर महाराष्ट्र से, 50,000 से 3 लाख की आबादी में देवास मध्य प्रदेश, 20 से 50,000 वाली आबादी में पणजी और 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में बिल्हा छत्तीसपुर। मिनिस्ट्रियल अवार्ड वाले शहरों में विशाखापट्टनम, जबलपुर, गोरखपुर, सिकंदराबाद, कैंट और प्रयागराज को चुना गया है। और मिनिस्ट्रियल अवार्ड तेज़ी से स्वच्छ हो रहे शहरों में पटना, रायपुर, सोनीपत, जम्मू, गुवाहाटी, बुंडू, ग्वालियर, भिंडा, जयपुर, ग्रेटर आगरा, लाल कुआं सहित 34 शहरों को शामिल किए गए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। इसमें जो है इस सर्वेक्षण में महाराष्ट्र के सर्वाधिक 10 शहरों ने अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने डिज़ाइनर बेबी को बनाने में उपलब्धि हासिल की है? इसका सही आंसर है ब्रिटेन। मेडिकल जगत ने इस तरह की डिज़ाइनर बेबी बनाने की दिशा में अहम उपलब्धि हासिल की है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने 3 पर्सन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF तकनीक का उपयोग करके 8 बच्चों को जन्म दिया। ये ऐसे बच्चे हैं जो आनुवंशिक रोगों से माता पिता से बच्चे में आने वाली बीमारी से 100% मुक्त होंगे। इन बच्चों का जन्म 3 व्यक्तियों के DNA का उपयोग करके हुआ है। इसमें क्या है, ये क्या है कि जैसे कि आप जो है आप अब अपने बच्चों के कैसे उनके बाल का आँख उनकी किस तरीके का आप उनका फिजिकल स्ट्रक्चर चाहते हो वो भी आप निर्धारित करके जो ये डिज़ाइनर बेबी तैयार किए गए हैं और जिसमें 3% का जो IVF यूज़ करके इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लोन के लिए सिविल स्कोर पर निर्भरता खत्म की जा रही है? इसका सही है मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थान जब लोन देते हैं तो सबसे पहले आवेदक का क्रेडिट स्कोर देखते हैं। क्रेडिट स्कोर के लिए सिविल पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब ये निर्भरता खत्म होने जा रही है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सभी सरकारी व निजी बैंक एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को जल्द से जल्द यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI प्लेटफॉर्म से जुड़ने का निर्देश दिया है। लोन देने में ULI के इस्तेमाल को लेकर सभी वित्तीय संस्थानों को एक नोडल अधिकारी नामित करने के लिए कहा गया है और जो ये ULI से ही जो है सारा डेटा ये दिया जाएगा कि आप कितना खरीदारी करें, कितना खर्च करने की क्षमता है और उसी के आधार पे अब लोन दिया जाएगा। जो क्रेडिट स्कोर मापने के लिए जो है ना, ये जो सिविल स्कोर है इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये 25 साल पहले शुरू की गई थी। इससे लोन लेने वाले और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों का सिविल स्कोर का पता चलता था और इसी सिस्टम को अब ख़त्म किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला सेतु पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा कला सेतु पोर्टल शुरू किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, उसी का एक ये एग्जाम्पल है। इसमें अब ये हो रहा है कि अब सिर्फ किताब पढ़ना काफ़ी नहीं है। CBSE बोर्ड ने ये किया है कि
कि प्रवेश पत्र 10th बोर्ड का आपका आपको वो चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, तो आपको ये चीज़ आपको ये कंपलसरी कर दी गई है कि सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा में प्रवेश पत्र पाने के लिए कला को ज़रूरी बना दिया है। बोर्ड ने 2025-26 के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए पहली से 10वीं तक के सभी छात्रों के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट अनिवार्य कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को कला सेतु पोर्टल पर अपलोड करना स्कूलों के लिए अब ज़रूरी हो जाएगा और उसके कला सेतु पोर्टल पे जब आप जो आर्ट से रिलेटेड जो आपका प्रोजेक्ट है वो जब कंप्लीट हो जाएगा, आप उसको अपलोड कर दोगे, तभी आपको एडमिट कार्ड ये जारी किया जाएगा। 9वीं और 10वीं की कक्षा में ये कार्य विषय समृद्ध करने का हिस्सा, मतलब ये सब्जेक्ट के साथ इंक्लूडेड रहेगा 9th-10th के लिए, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये एक तरीके से इनको प्रोत्साहन या इनको सिखाने के विषय से ये शुरू किया जा रहा है। और इसमें इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कैसे होंगे, जैसे अगर जो आपका स्टेट है, जिस स्टेट से आप भर रहे हो बोर्ड का एग्ज़ाम और जिस स्टेट से सरकार ने आपको कहा है कि वो कनेक्टेड है, तो अगर दिल्ली का कोई स्कूल अरुणाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया है तो छात्र अपने प्रोजेक्ट में अरुणाचल प्रदेश की लोक कलाओं, हस्तशिल्प या संगीत को विषय के साथ जोड़ सकते हैं। इस तरीके का प्रोजेक्ट करके आपको कला सेतु पोर्टल ऐप पे अपलोड करना है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रदूषण से निपटने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है? इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा भी हाल फिलहाल में जो एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए बहुत सारी पहले की जा रही, उसमें से एआई का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और उसी के अनुरूप जो है नियंत्रण किया जाएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है और ये जो है केंद्र सरकार के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई इन सस्टेनेबल सिटीज़ से मिले आर्थिक सहयोग के आधार पर आईआईटी कानपुर का एरावत रिसर्च फाउंडेशन इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की फिलहाल में जो है दिल्ली में प्रदूषण की निगरानी के लिए 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक स्टेशन जो है 37 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ही कवर कर पा रही है। तो इसके लिए क्या है कि ये जो आपके एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए अभी दिल्ली फाउंडेशन द्वारा, जो एरावत रिसर्च फाउंडेशन है, उसके द्वारा 190 सेंसर बॉक्स लगाए जाएंगे। ये बॉक्स दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगेंगे और 8 किलोमीटर एरिया को कवर करेंगे और ये जो सेंसर बॉक्स है इसकी कीमत काफ़ी कम होती है। तो इस तरीके से ये आसपास के एरिया का जो PM2.5 गैस या टेम्परेचर कितना है, ये चीज़ की मैपिंग करेंगे और इसका एक डेटा एक सर्वर पर डालेंगे। तो इस तरीके से एआई का यूज़ करके एयर क्वालिटी को वहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो और किस स्पेस एजेंसी द्वारा मिलकर निसार सैटेलाइट विकसित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है नासा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर। इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की संयुक्त परियोजना नासा इसरो सिंथेटिक निसार का जो फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार उपग्रह 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसको बनाने में $1.5 बिलियन की लागत आई है और ये क्या काम करेगा, और ये दुनिया में अपनी तरह का पहला उपग्रह है जो प्रत्येक 12 दिन तक समूची पृथ्वी की भूमि व बर्फीली सतहों को स्कैन करेगा और यह 1 सेंटीमीटर स्तर तक की सटीक फ़ोटो खींचने व प्रसारित करने में सक्षम है। इससे नासा की तरफ से AL बैंड और इसरो की तरफ से AS बैंड रडार लगाया गया है। ये भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और बाढ़ की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने में मददगार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस साल तक खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का टारगेट रखा है? इसका सही आंसर है 2035 तक। 2035 तक भारत जो है अपना इस अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। 2027 का अगर बात करें तो ये लक्ष्य है गगनयान मिशन के लिए।
पहला मानव मिशन है। और 2027 और 28 इन दोनों के बीच में ही चंद्रयान 4 मिशन का है। और 2040 का जो टारगेट है, चंद्रमा पे जो है मून पे मानव को भेजने का मिशन इंडिया द्वारा रखा गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अगला भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्वदेशी अंतरिक्ष यान से यात्रा करेंगे। अभी हाल ही में जो एक्सिमो 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से होके आए हैं, और इनका जो है ये अगले जो 2027 में गगनयान मिशन है उसमें भी इनका जो 3 लोग जा रहे हैं उनमें भी इनका नाम है, 4 लोग जा रहे हैं। इसके लिए इनको भी शुभांशु शुक्ला का भी इसमें नाम है। तो इनका जो एक्सपीरियंस है जो अभी वो एक्सिमो 4 मिशन के तहत लेके आए हैं, इसमें ये काफ़ी मददगार होगी। तो इस अभियान में गगनयान मिशन में 400 किलोमीटर तक स्थित निचली कक्षा में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, और इसके बाद पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी भी कराई जाएगी। और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हम खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, और ये 2035 तक बनाने की संभावना है, और इसका नाम हम BAS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है बिहार। अभी हाल ही में बिहार के जो CM नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिहार के हर कंज्यूमर को फ्री में देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। ये पहला मौका है जब बिहार में सभी श्रेणी के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का सरकार ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा अग्नि 1 एंड पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है DRDO डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत ने गुरुवार के उड़ीसा स्थित चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण किया। ये मिसाइलें पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी जो इसमें परमाणु हथियार ले जाने के लिए इसके लिए टेस्टिंग हुई है। सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल 700 से 800 किलोमीटर तक मार करने में क्षमता रखती है, और 1000 किलोग्राम तक पेलोड अपने साथ ले जा सकती है अग्नि 1 मिसाइल। और जो आपकी पृथ्वी 2 है वो 350 से 500 किलोमीटर की रेंज है, और ये 1 टन वजनी पेलोड अपने साथ ले जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के नए प्राइम वर्जन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है लद्दाख। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के ड्रोन हमलों को सटीक पहरावों से नाकाम करने वाली भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने लद्दाख के उच्चतम पर्वतीय क्षेत्र में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के नए अपडेटेड प्राइम वर्जन का सफल परीक्षण किया है। आकाश प्राइम को 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर स्थापित किया जा सकता है, और ये लगभग 20 किलोमीटर तक की दूरी को लक्ष्य भेदने जैसे ड्रोन, मिसाइल और युद्धक विमान को ये मार सकती है, और इसलिए इसका भी परीक्षण जो है अभी लद्दाख में किया गया। और ये जो है ये सिस्टम दागों और भूल जाओ सेट एंड फॉरगेट मोड पे ये काम करती है। नेक्स्ट है, ब्लड मनी का संबंध किस देश से है? यमन। अभी काफ़ी ये न्यूज़ में है इन महिला का। अभी यमन के द्वारा इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, और भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इनको किसी तरीके से वहाँ से निकाला जा सके, लेकिन अभी यमन के जेल में बंद हैं। और इनकी जो अपराध है, इन्होंने एक यमन नागरिक की मर्डर किया है, उसमें इनको सज़ा सुनाई गई है यमन के न्यायालय द्वारा, और वहाँ के राष्ट्रपति ने भी इस पर हामी भर दिए। लेकिन फ़िलहाल भारत ने अभी जुलाई में इनको सज़ा होनी थी, लेकिन अभी भारत सरकार द्वारा इस पर कूटनीति तरीके से यमन से बात करके अभी इनकी फांसी की सज़ा को
टाला गया है और इसी में भारत सरकार अभी लगी है किसी तरीके से इनको वहाँ से वापस लाया जा सके। अब ये पूरा मामला ये है कि ये इनका नाम है निमिषा। ये केरल की एक नर्स थी जो यमन में गई थी, वहाँ नौकरी करती थी और बाद में उन्होंने यमन के ही एक नागरिक जो है जिनका नाम है तलाल, इनका पूरा नाम जो है तलाल अब्बू महदी के साथ मिलकर इन्होंने एक हॉस्पिटल शुरू किया था। और उस हॉस्पिटल जब उन्होंने शुरू किया था तो इस यमन के नागरिक ने उन्हें बंदी बना लिया था, निमिषा को, जो भारतीय नागरिक हैं। और जब निमिषा उनसे बचने के लिए जो है उन्होंने उसको एक बार नशे का इंजेक्शन दिया, लेकिन ये फिर भी वो नहीं उस असर हुआ तो उन्होंने उसका ओवरडोज दे दिया, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई। और इसी के केस में, इसी के जुर्म में उनको अभी फांसी की सज़ा सुनाई गई है और इसी को लेकर भारत सरकार कूटनीतिक तरीके से वार्ता कर रही है। अब ब्लड मनी क्या होता है? ब्लड या दिया या ब्लड मनी क्या है? सीरिया कानून के मुताबिक पीड़ित पक्ष को अपराधियों की सज़ा तय करने का हक है। मतलब आप सीरिया कानून में ये है कि अगर किसी का मर्डर हुआ है तो उसके जो परिवार वाले लोग हैं वो जिसने अपराध किया उसकी सज़ा तय कर सकते हैं। हत्या के मामले में ऐसे मौत की सज़ा है, लेकिन पीड़ित का परिवार पैसे भी लेकर दोषी को माफ़ कर सकता है। इसे दिया या ब्लड मनी कहा जाता है, जिसका जिक्र जो है वो कुरान में भी किया गया है। लेकिन जो यमन के जो नागरिक हैं तलाल अबू महदी की हत्या के मामले में फंसी केरल की नर्स निमिषा प्रिया को महदी का परिवार ब्लड मनी स्वीकार करने और माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो ब्लड मनी लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो उनकी जो फांसी की सज़ा है वो बरकरार रह गई है। तो इसीलिए केंद्र सरकार भी निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा से राहत दिलाने के लिए अब ये भारत सरकार के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है कि उन्हें किस तरीके से वहाँ से बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के 2029 आम चुनाव में वोटिंग जो एज है 18 ईयर्स से घटाकर 16 ईयर्स की जाएगी? ब्रिटेन। यहाँ आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन सरकार ने गुरुवार को घोषणा की है कि वो 2029 में होने वाले आम चुनाव से पहले मतदान की आयु 18 ईयर से घटाकर 16 वर्ष कर देगी। इस कदम से ब्रिटेन के चुनाव स्कॉटलैंड और वेल्स क्षेत्रों के समान हो जाएगी, मतलब वहाँ भी 16 ईयर तक के लोग वोट कर सकते हैं, जिसे ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन के लोकतंत्र में एक पीढ़ी में हुए सबसे बड़े बदलावों में से एक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे महंगी महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? ओलिविया स्मिथ दुनिया की सबसे महंगी फुटबॉल खिलाड़ी बन गई है और इनको खरीदा किसने? इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने इन्हें 11.52 करोड़ रुपए में साइन किया। दुनिया के 5 महंगी महिला फुटबॉल खिलाड़ी का लिस्ट ये है। ओलिविया स्मिथ जो है फर्स्ट नंबर पे, उनका जो क्लब है आर्सेनल ने खरीदा है 11.52 करोड़ में। इसके अलावा नाओमी गिरमा सेकंड नंबर पे, टार्सिया ने थर्ड नंबर पे, राजसेल फोर्थ और बारबरा बांडा जो है वो 5th नंबर पे हैं। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए।